हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर फर्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन जिसका परसों पेपर है, तो उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप सबके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आई हूँ। आप देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है शिक्षा का अर्थ है। तो शिक्षा का क्या अर्थ है? सीखना सिखाना, सीखने सिखाने की क्रिया, सीखना और सिखाना। तो ये शिक्षा जो है वो सीखना सिखाना है। ठीक है, उसके बाद तो शिक्षा का अर्थ है सीखने सिखाने की एक क्रिया। ये इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है संकुचित रूप में शिक्षा का अर्थ। संकुचित मतलब कि एक छोटे, मतलब एकदम उसका व्यापक ना हो। तो संकुचित रूप में शिक्षा का अर्थ है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा। ये एकदम ठीक है, क्योंकि समाज में जो शिक्षा मिलती है समाज के लोगों द्वारा, ठीक है, तो ये सब जो है व्यापक शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो संकुचित रूप में विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन गांधी जी के 3S से संबंधित है? 3H, हृदय, हाथ, मस्तिष्क। ठीक है, हेड, हार्ट, हैंड। हिंदी नहीं है। ठीक है, तो इसका नहीं है क्वेश्चन में दिया था, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है शिक्षा शब्द में ई से क्या अर्थ है? तो ई का अर्थ होता है अंदर से। ठीक है, शिक्षा की परिभाषा में एडुसियर, ठीक है, जो एडुसियर है वो एडुसियर का क्या तात्पर्य है? तो एडुसियर का तात्पर्य है बाहर की ओर अग्रसर करना। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन एजुकेटम का क्या अर्थ है? तो एजुकेटम का अर्थ है प्रशिक्षित करना, और इससे पहले अभी हमने क्या पढ़ा? एजुसियर का अर्थ है बाहर की ओर अग्रसर करना, और एजुकेटम का अर्थ है प्रशिक्षित करना। ठीक है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है स्वामी विवेकानंद का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कथन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, तो ये रहेगा स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। ये दोनों कथन जो है ये अरस्तु का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दृढ़ प्रक्रिया, शिक्षा को दृढ़ प्रक्रिया किसने कहे हैं? दृढ़ बोले हैं एडम्स ने, और दृढ़ जॉन डीवी ने बोला है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास करना है। तो ये शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का उत्कृष्ट विकास करना है, तो ये कथन है महात्मा गांधी का। ये सब लाइन से इम्पॉर्टेंट कोटेशन है जो आ सकते हैं आप सबके एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद आता है मनुष्य का अर्थ संसार के सर्वमान्य विचारों को, जो कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में स्वभावतः निहित होते हैं, प्रकाश में लाना है। मतलब एक मनुष्य है, उसका अर्थ जो है संसार में जितने भी विचार हैं उसको प्रकाश में लाना है। तो ये कथन किसका? ये है सुकरात का। ठीक है, उसके बाद आता है शिक्षा के विषय में आंशिक रूप से सही क्या है? कि शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास है, शिक्षा साक्षरता है, शिक्षा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। तो ये सही है, आंशिक रूप से शिक्षा जो है वो जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन शिक्षा, किसने कहा शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास है? तो ये कहा है पेस्ट्रोलॉजी ने। ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये भी पेस्ट्रोलॉजी ने कहा है। उसके बाद शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण, ये 2 बार दे दिया है। उसके बाद आता है क्वेश्चन शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी अंतर्निहित शक्ति को बाह्य स्थिति प्रदान करता है, प्रदर्शन करता है। मतलब कि जो उस बालक के अंदर जितनी भी शक्तियाँ छुपी हुई हैं उसको बाहर वो प्रदर्शित करता है शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, तो ये किसका कथन है? ये है विवेकानंद जी का। ठीक है, उसके बाद 16 क्वेश्चन आता है उत्तम चरित्र का विकास ही शिक्षा है।
जो उत्तम चरित्र का विकास ही शिक्षा है, ये किसने बोला है? ये विचार है हर्बर्ट स्पेंसर का। उत्तम चरित्र का विकास ही शिक्षा है, ये है हर्बर्ट स्पेंसर का। तो ये भी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको अच्छा लगा हुआ तो कमेंट कीजिएगा, हम इसका सेकंड पार्ट ज़रूर लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।